दोस्तों, नवंबर में हम कौन कौन सी सब्जियों को बीजों से ग्रो करने जा रहे हैं आपके संग शेयर करेंगे। और साथ में आप अभी भी और कौन कौन सी सब्जियां गमले में, ग्रो बैग्स में, बोरियों में उगा सकते हैं ये भी बताएंगे। साथ में उनके साइजेस भी बताते चलेंगे। दोस्तों, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। सबसे पहले हमने ये जो ग्रो बैग बनाया था आपके संग शेयर भी करा था कैसे इसको रेडी किया है। तो इसकी मिट्टी को हम मॉइस्ट कर दे रहे हैं। मॉइस्ट कर देने से क्या होता है, जर्मिनेशन थोड़ा फास्ट हो जाता है और बीज जो है अपनी जगह पर बने रहते हैं। तो जब मैंने बीज ग्रो करे थे दोस्तों, उनको रात में पानी में भिगो के रख दिया था कुछ सीड्स को। अभी आपके संग दिखाते हैं। तो आपको सबसे पहले हम पत्ते वाली सब्जियां बताएंगे। तो आप जो है पत्ते वाली सब्जियों को ग्रो करने के लिए आपको शैलो पॉट की ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखिए, ये धनिया है। धनिया जब सूखी रहती है तो उसको हाथों से मसल लेंगे तो ये 2 टुकड़ों में बट जाती है और उसके बाद पानी में उसको भिगो दीजिए रात भर के लिए, फूल जाती है और फिर आप उसको मिट्टी में ऐसे छिड़काव कर दीजिए। अगर एक ही जगह जम जाती है तो हाथ से भी करके अलग अलग कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर एक पतली सी मिट्टी की लेयर डाल दीजिए। अच्छा, कितनी पतली लेयर होगी, तो जो आपका धनिया का दाना होता है ना, जितनी उसकी मोटाई रहती है उसी के बस डबल ही डालिएगा। बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो फिर कई बार होता है गहराई में दबे दबे बीज जो है ख़राब भी हो जाता है, फिर वो अंकुरित नहीं हो पाता है। यहाँ पर जो हमने मेथी लिया है, मेथी को भी रात भर पानी में भिगो दिया है। इसको भी ऐसे ही देख के छिड़काव कर दे रहे हैं। आप मेथी के संग सोया भी लगा सकते हो। सोया मेथी जो होता है ना, वो सरसों को भी लगा सकते हैं। जो सरसों का साग बनता है ना, घर में जो सरसों के बीज होते हैं उनको भी जर्मिनेट कर सकते हैं। इवन पालक है, पालक में भी खट्टी पालक एक आती है, उसको भी लगा सकते हैं। देखिए, इन बीजों को ऐसे अलग अलग कर दे रहे हैं। इस समय जो है बथुआ भी कई बार अपने आप ही जम जाता है, तो उस पर भी निगाह रख के उसको भी हार्वेस्ट कर सकते हैं फ्री का ही। तो इसको ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मिट्टी को बिल्कुल ड्राई नहीं करिएगा, इसमें मॉइस्चर बना रहे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओवर वाटरिंग भी मत करिएगा कि सौगी सौगी हो जाए, नहीं तो पता लगा जो अंकुर निकले हैं सब सड़ जाए। तो इसको ग्रो करने के लिए आपको कोई भी पत्ते वाली सब्जियां ग्रो करने के लिए, हम पालक अभी ग्रो कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 6 इंच गहरे पॉट की ज़रूरत है। शैलो तो कितना भी हो आपके लिए वो फ़ायदेमंद है। तो आप बोरियों में भी ग्रो कर सकते हो, गमलों में, प्लास्टिक के कंटेनर में, किसी में भी ग्रो कर दीजिए। इसको भी देखिए, धनिया, अरे जो मैंने पालक लगाई है, स्पिनच, इसको भिगोया नहीं था, ऐसे ही छिड़काव कर दे रहे हैं इसका। तो आप जो है सरसों, सोया मेथी, पालक, खट्टी पालक, बथुआ, ये सब ग्रो कर सकते हैं। और इसको जो है आप कम से कम ऐसी जगह ग्रो करिए जहाँ पर एटलीस्ट 4 घंटे की सूरज की रोशनी ज़रूर मिले, तब अच्छे से ग्रो हो जाती है। इसके अलावा आप दोस्तों वो सब्जियां भी ग्रो कर सकते हो जो कि मिट्टी के अंदर होती हैं, जैसे कि मूली है, कि कोई भी वैरायटी की मूली है, वो गाजर है, शलजम, चुकंदर, ये भी ग्रो हो जाएगी। आलू भी लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ आलू में अक्वा आइजिस निकल रही है ना, तब भी उसको भी जर्मिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेड तैयार हो गया है। इसको चाहे तो खुला छोड़ दें, चाहे कवर, बस सूखने ना दें मिट्टी बिल्कुल भी। तो यहाँ पर ये जो लाल मूली का बीज हमें मिला है, ये मैं ग्रो करने जा रही हूँ। तो यहाँ किनारे किनारे इसी में ही ग्रो करेंगे। ग्रो करने के लिए ये देखिए बीज है, यहीं पर ही मैं जो हूँ इसमें कम से कम 4-4 इंच दूरी पर मैं होल बना लूँगी, उसी में लगाएंगे ऐसे। और इस हर होल में 2-2 बीज डालेंगे। अब पता नहीं कौन जर्मिनेट होता है कौन नहीं। अगर दोनों जर्मिनेट हो जाते हैं तो ये है कि एक सीडलिंग जो हेल्दी सीडलिंग है उसको रखेंगे, दूसरी वाली निकाल देंगे। तो इसको भी मैंने सब में 2-2 डाल दिए हैं। तो मिट्टी के अंदर सब्जियां ग्रो होती हैं, उनको दोस्तों कम से कम 8 से 10 इंच का गमला, ग्रो बैग, कंटेनर चाहिए। और मूली वगैरह ग्रो करने के लिए थोड़ा अच्छी सनलाइट रहे। मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर ग्रो करने के लिए 5 घंटे की सनलाइट ज़रूरी है। यहाँ पर जो है दूसरी सब्जियाँ मैं ग्रो करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने कोई अलग से सॉइल मिक्स नहीं बनाया है। यही जो मेरे पास गमलों में रखी हुई मिट्टी ग्रो बैग में उन्हीं को मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत सारी सब्जियाँ जो है आप अलग से उनको ग्रो करके फिर उसका ट्रांसप्लांट भी कर सकते हो, जिसमें दोस्तों आती है आपकी गोभी है, जितनी भी टाइप की गोभियाँ आती हैं, पर्पल लीजिए चाहे येलो लीजिए, पत्ता गोभी है, ब्रोकली है, इन सबको ग्रो कर सकते हैं। ये मिट्टी हमारी देखिए वेल ड्रेन्ड मिट्टी है, इसी में मैं ग्रो करने जा रही हूँ।
मैं आपकी इसमें मैं टमाटर बैगन ग्रो करूँगी, तो आप टमाटर है, बैगन है, मिर्च है, शिमला मिर्च है, ये भी ग्रो कर सकते हैं। इवन जुकिनी भी आती है, वो भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जुकिनी के लिए आप कम से कम 14 इंचेस या उससे ज़्यादा बड़ा ग्रो बैग या गमला लीजिएगा और खूब अच्छी मिट्टी बना करके ग्रो करिएगा। तो ये वाले बीज तो मैंने अभी ख़रीदे हैं, तो वो मैं ग्रो कर रही हूँ। जुकिनी का बीज जो है मेरा पिछले साल का है, सीज़न बीज चला गया था तब मुझे मिला था पैकेट, तो मैं ग्रो नहीं करी थी। अभी मैं आगे कभी वीडियो बनाऊंगी तो मैं उसमें ग्रो करूंगी, तब दिखाएंगे आपको। तो ये मेरे गमले तैयार हो गए हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है मैं टमाटर का डालने जा रही हूँ। ये टमाटर है, थोड़े मैं ज़्यादा बीज डालूँगी क्योंकि जो भी हेल्दी सीडलिंग रहेगी उसी को रखेंगे, बाकी बार हटा देंगे और ज़्यादा हो जाएगा तो हम अपने ग्राउंड फ्लोर में जा कर के लगा देंगे। तो यहाँ पर जो है ये बैगन है, ये गोल वाला बैगन है। तो इसमें सब में ध्यान रखिएगा, मैंने पानी नहीं डाला है क्योंकि मेरी मिट्टी काफ़ी मॉइस्ट थी। तो ध्यान रखिएगा, मिट्टी को ड्राई मत होने दीजिएगा, मॉइस्चर लेवल बना रहने दीजिएगा। सीड जो है जर्मिनेट करने के लिए मैं टेरेस में ही रखूँगी ताकि इनको हीट भी, गर्माहट भी मिले। गर्माहट से भी जर्मिनेशन फास्ट होता है। और इन सबको ऊपर से ढक दूँगी किसी चीज़ से, कपड़े से या कोई बोरी वोरी से, ताकि जर्मिनेशन फास्ट हो। जैसे ही जर्मिनेशन हो जाएगा तो इसके ऊपर का जो भी मैं कपड़ा पड़ा है वो निकाल दूँगी। आगे जो है मैं इसका अपडेट भी आपको दूंगी। आप भी जो है फटाफट ग्रो करिए और बाकी बात बीज में समेट के ले जाती हूँ। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। देखिए